नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा राजनीति का केंद्र बिंदु पिछले कई दिनों से बना हुआ। कारण ये है कि हरियाणा में विधानसभा 2024 के चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति वाकई दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रही हैं। कांग्रेस हाईकमान और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की धरती पर कुरुक्षेत्र से शंखनाद कर दिया है और लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में फतेह करने के लिए यहाँ बीजेपी युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट चुकी है। दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने लंबी माथापच्ची के बाद हरियाणा में अपने 90 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए और उसके बाद अब हाईकमान के सहारे ही कांग्रेस पार्टी 2024 में विधानसभा चुनाव में जीत के दरवाजे तलाशती हुई नजर आ रही है। लिहाजा हरियाणा में जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है वो माहौल वाकई काफी दिलचस्प है और आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में किसको जीत मिलेगी और कौन हरियाणा की राजगद्दी पर विराजमान होगा, इस पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि एक एक सीट पर हमारी नजर बनी हुई है। तमाम सीटों के राजनीतिक विश्लेषण हम आपको दिखाते हैं और आज बात करेंगे हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रोहतक की बात करेंगे। रोहतक हरियाणा में एक हॉट सीट मानी जाती है। हरियाणा में राजनीतिक राजधानी के रूप में रोहतक शुमार है। रोहतक हरियाणा की राजनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु में माना जाता है क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति की कहीं पटकथा लिखती हैं तो फिर रोहतक को अपना उचित स्थान बनाती हुई नजर आती है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर रोहतक विधानसभा सीट पर देखने को मिल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और इसके साथ साथ हरियाणा कांग्रेस में उनका जबरदस्त सियासी दबदबा देखने को मिलता है। रोहतक विधानसभा सीट या रोहतक का इलाका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। अब 2024 के विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा, इससे पहले 2019 की चुनावी परिस्थितियों पर चर्चा कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 2019 की राजनीतिक परिस्थितियां क्या कुछ थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने रोहतक लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर ली थी। उस वक्त तमाम 10 सीटों पर हरियाणा में बीजेपी ने परचम लहराया था, लेकिन विधानसभा चुनाव की बारी आती है और विधानसभा चुनाव में रोहतक सीट पर बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के बीबी बत्रा वहां से भारत भूषण बत्रा को जीत मिलती हुई नजर आती है और बीजेपी के मनीष ग्रोवर करारी हार का सामना करते हुए नजर आते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे मोहित धनवंतरी 2019 के रोहतक विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे। जननायक जनता पार्टी और आईएनएलडी का सुपड़ा साफ हो गया था क्योंकि बेहद कम वोट शेयर पर सिमटती हुई दोनों पार्टियां नजर आई थी और चौटाला परिवार का रोहतक में कोई सियासी नाम निशान देखने को नहीं मिला था। अब रोहतक विधानसभा की बात करें तो रोहतक विधानसभा वैसे तो ग्रामीण बाहुल्य इलाका देखा जाता है क्योंकि कृषि प्रधान राज्य हरियाणा है और हरियाणा में ग्रामीण मतदाताओं की संख्या शहरी मतदाताओं के मुकाबले काफी ज्यादा है और ऐसे में रोहतक विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की यदि बात करें तो 1,97,460 कुल मतदाता है, जिसमें 1,02,114 पुरुष मतदाता हैं और 95,346 महिला मतदाता हैं। अब रोहतक का सियासी मैदान सज करके तैयार हो चुका है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कमर कसी जा चुकी है, खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं और राजनीति का दंगल भी तैयार हो चुका है। 2024 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने किस पर दांव लगाया और कौन जीत का प्रबल दावेदार है, इस पर चर्चा करते हैं। 2024 की इस हरियाणा विधानसभा चुनाव में रोहतक विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने जीते हुए उम्मीदवार भारत भूषण बत्रा पर फिर से अपना दाव खेला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी करीबी माने जाते हैं और हरियाणा में 2019 में विधानसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। इससे पहले भी 2 चुनाव जीत चुके थे। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने एक बार फिर से मनीष ग्रोवर पर यहाँ पर दांव लगाया। मनीष ग्रोवर 2014 में मनोहर लाल खट्टर की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और 2019 में उनको हार का सामना करना पड़ा था। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से जितेंद्र बलहारा पर चुनावी दांव लगाया गया है। एक प्रमुख समाज सेवी माने जाते हैं
INLD और BSP गठबंधन की तरफ से पुनीत कुमार पर यहाँ दाव लगाया गया है। ये भी एक समाज सेवी के रूप में उभरता हुआ सितारा है और रोहतक की राजनीति में अपनी सियासी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दर्शकों, चलिए आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के तमाम आंकड़े इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपके सामने रखे, लेकिन रोहतक विधानसभा सीट और रोहतक लोकसभा सीट हुड्डा परिवार के लिए गढ़ कैसे है, इस पर चर्चा करते हैं। 1952 से लगातार रोहतक विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिला है, लोकसभा में भी दबदबा देखने को मिला है। पिछले 16 चुनाव में से यहाँ पर 9 बार कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी है और 6 बार यहाँ पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक को अपनी राजनीतिक राजधानी मानते हैं, रोहतक के ही रहने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। 7,83,000 से अधिक वोट उनको प्राप्त हुए और उन्होंने बीजेपी के अरविंद शर्मा को करीब 3.5 लाख से अधिक वोटों से चुनावी मैदान में मात दी। इसके साथ साथ बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने पिछले 10 सालों में मोदी लहर के चलते रोहतक विधानसभा सीट और लोकसभा सीट पर परचम तो लहराया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर आते आते बीजेपी का गुब्बारा फटता हुआ नजर आया और जिस तरीके से करारी हार का सामना यहाँ पर अरविंद शर्मा को करना पड़ा बीजेपी की टिकट से, वो एक वाकई चिंताजनक विषय था। रोहतक में जिस तरीके से यहाँ पिछले दिनों नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार जो है विकास की बहार जो आई है वो बीजेपी के शासनकाल में आई है, लेकिन दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक को अपना गढ़ मानते हैं और रोहतक से ही राजनीतिक करियर की उन्होंने शुरुआत की थी। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी, सांपला, किलोई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लोकसभा के आधार पर देखें तो रोहतक में बड़ी सियासी पैठ नजर आती है। इसके साथ साथ सोनीपत और झज्जर जिले की भी कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि लोकसभा चुनाव में रोहतक में यहाँ पर शामिल की जाती है, जिसमें महम की बात कर ले या फिर बादली की बात करें, बहादुरगढ़ की बात करें या फिर बड़ौदा गोहाना की बात करें। ये तमाम ऐसी सीटें हैं जो रोहतक के आसपास की सीटें हैं और कहीं ना कहीं मजबूत सियासी पकड़ बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा चुनाव में भी अपना किला बचा करके रखा है। हुड्डा पर यहाँ पर दाव खेला गया है। यह भी कहा जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 70% जो चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारे गए हैं वो हुड्डा की रिकमेंडेशन पर चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, यानी कि हरियाणा में हुड्डा को ही कांग्रेस पार्टी ने सुपर पावर समझा है। हालांकि कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी बड़े बड़े बयान देते हुए नजर आए थे, बड़ी बयानबाजी करते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्राउंड पर मौजूद है, दीपेंद्र हुड्डा उनके बेटे रोहतक से सांसद, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, लगातार बीजेपी पर जो हमलावर हो रहे हैं, इससे ये साफ प्रतीत होता है कि आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए यहाँ पर कोई कोर कसर कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है। देखा जाए तो रोहतक विधानसभा सीट इस वक्त हॉट सीट बन चुकी है और इस हॉट सीट पर अब देखना ये होगा कि आखिरकार चुनावी मैदान में कौन यहाँ पर बाजी मार पाता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।